प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है ध्यान से होती है सुख की प्राप्ति। ज्ञान, ध्यान, भक्ति और वैराग्य के अभ्यास से कोई भी साधक परम पद और परम सुख प्राप्त कर सकता है। पर सत्य यह भी है कि ज्ञान, ध्यान, भक्ति और वैराग्य से विमुख अथवा विचलित होने पर हम संसार के माया जाल में फंसकर नानाविध दुखों के शिकार होते हैं और जीवन एवं मृत्यु के चक्र में फंसे रहकर जन्म जन्म तक दुख ही दुख पाते हैं। हम दुख से मुक्ति का एक ही उपाय है इस दुख से मुक्ति का एक ही उपाय है और वह है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति से ही हमें शाश्वत सुख, ब्रह्म सुख, परम सुख की प्राप्ति होती है और इस प्रकार और हम सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अस्तु हमें सदैव सावधान रहना चाहिए कि हम कभी भी ज्ञान, ध्यान, वैराग्य और भक्ति से विमुख न हो, विचलित न हो। ज्ञान, ध्यान, भक्ति और वैराग्य के अभ्यास और प्रभाव से हम संसार में रहकर भी सांसारिक मायाजाल से मुक्त रह दैहिक व दैविक भौतिक तापों से मुक्त हो सकते हैं और परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक पालन करते हुए अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम ज्ञान, ध्यान, भक्ति और वैराग्य के नित्य निरंतर अभ्यास से परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। हम तब लौकिक जीवन में, भौतिक जीवन में भी सुखी रह सकते हैं और आध्यात्मिक सुख का मिलान तो सुनिश्चित है ही। अतः साधक हर दृष्टि से लाभ में ही होता है। पर यदि साधना के मार्ग पर चलते हुए हमें अपनी साधना का, ध्यान का, ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का अहंकार उठने लगे, तब ये समझ जाना चाहिए कि हमारी साधना सही दिशा में नहीं चल रही है। जब साधक ध्यान, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का सही माने में अभ्यास करता है, तब धीरे धीरे उसकी आत्मा पर चढ़े हुए ज्ञान, अविद्या, माया, अहंकार के आवरण मिटते चले जाते हैं और उसे अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात सच्चित आनंद स्वरूप का बोध होता है। वैसे ही जैसे बादलों का आवरण छटते ही आकाश में सूर्य जगमगा उठता है और उससे पूरा आकाश भी जगमगा उठता है, इस आत्मबोध में ही उसे परम सुख, ब्रह्म सुख की अनुभूति होती है। यह सुख विषय भोग, सांसारिक सुख साधनों से मिलने वाले सुख की भांति क्षणभंगुर नहीं बल्कि स्थायी होता है, क्योंकि यह सुख इंद्रियों से नहीं आत्मा से निश्रित होता है। यह सुख आत्मा से निश्रित क्यों और कैसे होता है? यह सुख आत्मा में सतत ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का ध्यान करते रहने से ही निश्चित होता है। चूँकि परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है और आत्मा उसी सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है, इसीलिए परमात्मा का सतत चिंतन, मनन, ध्यान करने से, भक्ति करने से परमात्मा का सच्चित आनंद तत्व साधक की आत्मा में प्रकट होता है। परमात्मा सुख की राशि है, इसीलिए वह परम सुख साधक की आत्मा से निश्रित होता है। परमात्मा ज्ञान की राशि है, अतः वह परम ज्ञान साधक की आत्मा में प्रकट होता है। आत्मा में परमात्म ज्ञान के प्रकट होते ही साधक को यह अनुभव होने लगता है कि मैं शरीर नहीं बल्कि सच्चिदानंद परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। शरीर के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन हूँ। शरीर के मरने या मारे जाने से शरीर की मृत्यु होती है, मेरी नहीं। यह शरीर तो मेरी आत्मा का वस्त्र मात्र है। जैसे मैं पुराने वस्त्र को त्यागता हूँ, वैसे ही यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। आत्मा में परमात्मा ज्ञान के प्रकट होते ही साधक संसार के किसी वस्तु, व्यक्ति के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखता। वह कर्म करता है, वह कामना रहित होकर वह कर्म करता है, वह कर्तापन की भावना से
तथा मुक्त होकर वह कर्म करता है, पर स्वयं को अकर्ता व भगवान को ही कर्ता मानकर वह स्वयं को भगवान के हाथों की एक कठपुतली मात्र मानता है और उन्हीं के इशारे पर नाचता, गाता, सोता, जागता बहुविध कर्तव्य कर्म करता है। वह मान अपमान, सुख दुख, हर्ष आदि विषाद आदि सब में समान बुद्धि वाला होकर अपने कर्तव्य कर्म करता जाता है, निष्काम कर्म करता जाता है। वह यह अनुभव करता है कि वह जो कुछ भी करता है या कर रहा है वह भगवान का कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है। वह पुण्य और पाप दोनों को त्याग कर उनसे परे हो जाता है। वह सुख दुख दोनों से परे हो जाता है। वह संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकारित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है और पल पल वह परम सुख, ब्रह्म सुख, परम शांति में होता है, जीता है। गीता के अनुसार यह स्थिति वास्तव में आत्मबोध, आत्मज्ञान और ब्रह्म को प्राप्त हुए साधक की स्थिति है। यह स्थिति स्थित प्रज्ञ होने की स्थिति है। ब्रह्म को प्राप्त होकर वह साधक, वह योगी कभी मोहित नहीं होता, कभी किसी वस्तु व्यक्ति में आसक्त नहीं होता, कभी अशुभ, बुरे अथवा पाप कर्मों में लिप्त नहीं होता। वह संसार में रहकर भी संसार से निर्लिप्त रहता है। जैसे जल में रहते हुए भी कमल जल से निर्लिप्त रहता है, वह सदैव अपनी आत्मा में ब्रह्म का ध्यान करता हुआ, ब्रह्म का अनुभव करता हुआ ब्राह्मी स्थिति में स्थित होता है और ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।